नमस्कार। हम इंसान खुद को तर्कसंगत प्राणी मानते हैं। हमें लगता है कि हम सोचते हैं और फिर फैसला लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया में इतनी गलतियां क्यों होती? इतने अनुभवी लोग भी इतनी बुनियादी भूलें क्यों करते? इसी सवाल से शुरू होती है ये किताब, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इसके लेखक हैं नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल कहनेमान। ये किताब ये नहीं पूछती कि आप क्या सोचते हैं, ये पूछती है आप सोचते कैसे हैं। कहनेमान बताते हैं कि हमारा दिमाग एक नहीं, दो अलग अलग तरीकों से काम करता है। एक तेज, सहज और भावनात्मक, और दूसरा धीमा, तर्कपूर्ण और मेहनत वाला। हमारी ज्यादातर जिंदगी तेज सोच के भरोसे चलती है और हमारी ज्यादातर गलतियां वहीं से पैदा होती है। ये ऑडियो बुक आपको सही गलत नहीं सिखाती, ये आपको आपके ही दिमाग से परिचित कराती है। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आप कैसे सोचते हैं, उस दिन से दुनिया आपको आसानी से सोचने पर मजबूर नहीं कर पाती। सबको लगता है कि हम सोच समझ कर फैसले लेते हैं। हमें लगता है कि हम रैशनल हैं, लॉजिकल हैं, फैक्ट्स देखते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर समय हम सोच नहीं रहे होते, हम बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर चलता है। सुबह उठते ही हम मोबाइल उठा लेते हैं बिना सोचे। किसी को देखकर अच्छा या बुरा इंप्रेशन बन जाता है बिना सोचे। कोई हेडलाइन पढ़ी, आज मार्केट गिर गया, और मन डर गया बिना सोचे। ये सब हम कॉन्शियसली नहीं करते, ये अपने आप होता है। असल में हमारा दिमाग एक नहीं है। हमारे दिमाग के अंदर दो तरह की सोच चलती रहती है। पहली सोच तेज है, बहुत तेज, ऑटोमेटिक, बिना मेहनत के। दूसरी सोच धीमी है, थोड़ी भारी, एनर्जी मांगती है, लेकिन वही असली समझ देती है। इन्हें आसान भाषा में समझें। एक सोच है तेज दिमाग, दूसरी सोच है धीमा दिमाग। तेज दिमाग वो है जो तुरंत जवाब देता है। जैसे ही आप सुनते हैं 2+2, तो जवाब अपने आप निकलता है 4। आपने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, कोई सोच नहीं लगी, बस आंसर आ गया। यह है तेज दिमाग। अब सोचिए, कोई पूछे 27-43, अब दिमाग रुकता है, एनर्जी लगती है, कंसंट्रेशन चाहिए। आप शायद कागज ढूंढते हैं या मन में जोड़ घटाव करते हैं। यह है धीमा दिमाग। समस्या ये नहीं है कि तेज दिमाग खराब है। असल में तेज दिमाग बहुत जरूरी है। अगर हर छोटी चीज पर हमें स्लो सोच लगानी पड़े तो हम सुबह उठकर ब्रश भी नहीं कर पाएंगे। तेज दिमाग हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बचाता है। गाड़ी चलाते समय अचानक ब्रेक लगाना, किसी का चेहरा पहचान लेना, किसी खतरे को तुरंत महसूस कर लेना, ये सब तेज दिमाग के बिना पॉसिबल नहीं है। लेकिन असली समस्या यहां से शुरू होती है। हम हर इंपॉर्टेंट फैसला भी तेज दिमाग से लेने लगते हैं। पैसे के फैसले, करियर के फैसले, रिश्तों के फैसले, राजनीति के फैसले, रिलीजन के फैसले। जहां स्लो, डीप सोच चाहिए, वहां भी हम ऑटो पायलट पर होते हैं और हमें लगता है हम बहुत समझदार हैं। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, जबकि असल में हम बस फीलिंग फॉलो कर रहे होते हैं। अब सवाल यह है, तेज दिमाग गलत कैसे करता है? तेज दिमाग शॉर्टकट्स लेता है। इन शॉर्टकट्स को साइकोलॉजी में कहा जाता है बायस। बायस मतलब दिमाग का शॉर्टकट लॉजिक। पूरी जानकारी नहीं देखना, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन निकाल लेना। मान लीजिए आपने न्यूज सुनी, प्लेन क्रैश हो गया। अचानक मन में क्या आता है? प्लेन ट्रैवल डेंजरस है। लेकिन अगर डेटा देखें तो स्टैटिस्टिकली प्लेन सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट है। फिर डर क्यों लगता है? क्योंकि तेज दिमाग नंबर्स याद नहीं रखता, वो स्टोरीज याद रखता है, इमेजेस याद रखता है, इमोशंस याद रखता है। इसे कहते हैं उपलब्धता का भ्रम, यानी जो चीज आसानी से याद आ जाए, दिमाग उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेता है। न्यूज में जो दिखता है,
दिमाग सोचता है वही रियलिटी है, जबकि रियलिटी अक्सर बिल्कुल अलग होती है। एक और कॉमन बायस है एंकरिंग। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, ताजमहल की ऊंचाई 1200 फीट है क्या? आप शायद कहेंगे नहीं, पर शायद 700-800 फीट होगी। असल हाइट लगभग 240 फीट है। लेकिन आपने इतना ज्यादा क्यों सोचा? क्योंकि पहला नंबर 1200 आपके दिमाग में एंकर बन गया। पहली जानकारी, चाहे गलत ही क्यों न हो, दिमाग को बांध लेती है। इसलिए पहली प्राइस देखकर हम बाकी प्राइसेस जज करते हैं। पहली अफवाह सुनकर हम सच तय करते हैं। पहली इंप्रेशन से हम इंसान को जज करते हैं। पहला इनपुट हमारे दिमाग का रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। अब आते हैं सबसे खतरनाक बायस पर, ओवर कॉन्फिडेंस। जरूरत से ज्यादा खुद पर भरोसा। लगभग हर इंसान को लगता है, मैं एवरेज से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मैं ज्यादा लॉजिकल हूं, बाकी लोग ज्यादा पक्षपाती हैं, मैं नहीं। लेकिन मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है कि सब एवरेज से ऊपर हों। फिर भी सबको लगता है वो स्पेशल है। हम अपनी समझ को ओवर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है हम दुनिया को समझते हैं, जबकि असल में हम बस कुछ फ्रैगमेंट्स जानते हैं। हम फैक्ट्स नहीं जानते, हम स्टोरीज बनाते हैं। दिमाग अधूरी जानकारी से पूरी कहानी बना लेता है और फिर उस कहानी पर पूरा विश्वास कर लेता है। यही रीजन है कि लोग फेक न्यूज पर यकीन कर लेते हैं। लोग गलत नेताओं को भगवान मान लेते हैं। लोग अपनी ही गलतियों को जस्टिफाई करते रहते हैं। दिमाग को सच नहीं चाहिए, दिमाग को कोहेरेंट कहानी चाहिए। जो कहानी समझ में आ जाए वही सच लगने लगती है। अब एक बहुत गहरी बात, मान लीजिए आप 100 रुपए खो देते हैं और किसी दिन 100 रुपए मिल जाते हैं। दोनों इमोशंस एक जैसे होते हैं? नहीं। 100 रुपए खोने का दर्द 100 रुपए मिलने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। इसी को कहा जाता है लॉस अवर्जन, नुकसान से डर। हम लॉस को गेन से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस करते हैं। इसका असर क्या होता है? लोग नया बिजनेस शुरू नहीं करते, डर लगता है। लोग सही जॉब छोड़ नहीं पाते, रिस्क लगता है। लोग गलत रिश्ते में फंसे रहते हैं, छोड़ने से डरते हैं। लोग चेंज से भागते हैं क्योंकि लॉस दिखाई देता है। हम रैशनल नहीं होते, हम इमोशनल रिस्क कैलकुलेटर्स होते हैं। हम पोटेंशियल फ्यूचर को नहीं देखते, हम पोटेंशियल लॉस को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हमारा दिमाग सोचने के लिए नहीं बना था, हमारा दिमाग सर्वाइव करने के लिए बना था। एवोल्यूशन ने हमें ट्रूथ के लिए नहीं बनाया, एवोल्यूशन ने हमें डेंजर से बचने के लिए बनाया। इसलिए नेगेटिव बातें ज्यादा इंपैक्ट करती है, डर जल्दी लगता है, अफवाह तेज फैलती है, लॉजिक धीरे चलता है। हमारे अंदर का तेज दिमाग असल में एक पुराना सर्वाइवल सिस्टम है जो मॉडर्न दुनिया में आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन कंट्रोल आज भी उसी के हाथ में है। इस पूरे हिस्से का सार यह है, हम 2 तरह से सोचते हैं, तेज और धीमा। समस्या यह नहीं कि तेज सोच गलत है, समस्या यह है कि हम उसे हर जगह इस्तेमाल करने लगे हैं। विजडम का मतलब है हर सिचुएशन में स्लो होना नहीं, बल्कि यह पहचानना कि कहां स्लो होना जरूरी है, जहां स्टेक्स बड़े हों, जहां फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता हो, जहां इमोशंस तेज हो, वहां ऑटो पायलट बंद करना जरूरी है।